हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रेखास ब्यूटी वर्ल्ड में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपको वैक्सिंग का डेमो दूंगी। मैं आपको वैक्सिंग का एक एक स्टेप बताऊंगी कि किस तरीके से हमें वैक्स को करना चाहिए और क्या क्या चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए वैक्स को करते समय। इस वीडियो को देखने के बाद आपको वैक्सिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको वैक्सिंग करते समय कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों वैक्स करने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए, हमें कैसे ट्रॉली को सेट करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो वैक्स करने के लिए हमें सबसे पहले हैंड सैनिटाइजर चाहिए। हमारी ट्रॉली पर हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए। देन हमें चाहिए टैल्कम पाउडर, वैक्स स्ट्रिप्स ले लेंगे हम इस तरीके से वैक्स करने के लिए पट्टियां, और हमें चाहिए वैक्स हीटर। देन हमें चाहिए वैक्स, और हमें चाहिए कॉटन फॉर क्लीनिंग और पाउडर अप्लाई करने के लिए, मॉइस्चराइजर, एसपीएफ। देन आपको चाहिए 2 बाउल। एक बाउल आप यूज करेंगे पाउडर के लिए। आप इस बाउल में पाउडर, आपको जितना भी पाउडर चाहिए आप बाउल में निकाल के यूज करेंगे। और एक वेस्ट बाउल जिसमें हम अपनी जो भी पट्टियां यूज करेंगे, जो भी कॉटन यूज करेंगे, जो वेस्ट होगा हम वेस्ट बाउल में रखेंगे। और इस तरीके का आपको एक वुडन स्पैचुला चाहिए वैक्स की एप्लीकेशन के लिए। तो ये हमारी हो गई वैक्स की ट्रॉली। हम इस तरीके से वैक्स करने के लिए जो भी हमें सामान चाहिए वो हम सारा एक ट्रॉली पर सेट करके रख लेंगे। देन आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने वैक्स को गर्म कर लिया है। जब आप वैक्स को गर्म करें और एप्लीकेशन से पहले आपको वैक्स की कंसिस्टेंसी को भी चेक करना है कि वो बहुत ही ज्यादा लिक्विडी तो नहीं है या फिर बहुत ज्यादा थिक नहीं है। वो एक मीडियम कंसिस्टेंसी में गर्म होनी चाहिए। इस तरीके से आपको इस कंसिस्टेंसी में वैक्स को गर्म करना है। उसे बहुत ज्यादा लिक्विडी नहीं करना है। बहुत ज्यादा गर्म करेंगे आप तो वो बहुत ज्यादा लिक्विडी हो जाएगी और एप्लीकेशन में आपको बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। एप्लीकेशन हो ही नहीं पाएगी। और बहुत ज्यादा थिक होगी तो मोटी एप्लीकेशन होगी, और मोटी एप्लीकेशन हमें वैक्स में नहीं करनी होती है, हमें पतली ही लेयर लगानी होती है। तो आपको वैक्स को इस कंसिस्टेंसी में गरम करना है। तो आप अप्लाई करने से पहले उसकी कंसिस्टेंसी को भी जरूर चेक कर लें। उसके बाद जब आप अपने स्पैचुला पे वैक्स को लेंगे तो आप इस तरीके से स्पैचुला पे वैक्स को लेंगे और नीचे वाली साइड को इस तरीके से क्लीन कर ले देंगे। तो आपकी नीचे वाली साइड बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। वैक्स आपकी सिर्फ ऊपर वाले स्पैचुला पे होनी चाहिए, ताकि जब आप एप्लीकेशन करेंगे तो वो बहुत अच्छे से होगी। अगर नीचे वाले स्पैचुला आप इस तरीके से लेकर वैक्स को अप्लाई करना शुरू कर देंगे तो वो नीचे से भी ड्रिपिंग होगा और एप्लीकेशन बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो आप नीचे वाले वैक्स को बिल्कुल क्लीन कर दें और इस तरीके से वैक्स को अप्लाई करें। तो चलिए अब एप्लीकेशन करते हैं हम अपनी। तो वैक्सिंग स्टार्ट करने से पहले आप अपने हैंड्स को सैनिटाइज कर लीजिए, या फिर आप अपने हैंड्स को वॉश भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने हैंड्स को सैनिटाइज कर लिया है। उसके बाद हम आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ लेग्स पर वैक्सिंग। तो आपको जिस भी पार्ट पर वैक्सिंग करनी है, हैंड्स पे करनी है, लेग्स पे करनी है, तो आप वेट कॉटन की हेल्प से उस एरिया को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, ताकि वहाँ पर जो भी डस्ट वगैरह है वो प्रॉपर तरीके से हट जाए। तो क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। वैक्सिंग करने से पहले आपको क्लीन ज़रूर करना चाहिए। मैंने जो कॉटन लिया था उसी को गीला करके क्लीनिंग के लिए यूज़ किया है, तो आप कॉटन को गीला करके क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप होगा पाउडर अप्लाई करेंगे हम। आप जिस भी एरिया पे वैक्स करना है आपको उससे पहले पाउडर अप्लाई करना है। तो आप इस तरीके से जेंटली पूरे लेग्स पे अच्छे से पाउडर को अप्लाई कर लीजिए कॉटन की हेल्प से। आप कॉटन में इतना ही पाउडर लीजिए कि जो इधर उधर डस्ट ना हो, लेग्स पर ही लगना चाहिए। पूरे कपड़ों पर या फिर जो टॉवल आपने ड्रैप किया हुआ है उस पर झड़ना नहीं चाहिए। आप बहुत ही जेंटली तरीके से पूरे लेग्स पे पाउडर अप्लाई कर लीजिए। देखिए मैंने पाउडर लगा लिया है और बिल्कुल भी पाउडर इधर उधर डस्ट नहीं हुआ है। उसके बाद आपको हेयर्स के डायरेक्शन चेक करनी है कि हेयर्स के किस डायरेक्शन में ग्रोथ है हेयर्स की। आपको उसी डायरेक्शन में वैक्स को अप्लाई करना है। और आप बिगनर्स हैं, सीख रहे हैं अभी, तो छोटे छोटे एरिया में वैक्स लगाइए। बहुत बड़े बड़े एरिया में वैक्स मत लगाइए, छोटे छोटे एरिया में वैक्स लगाइए तो बहुत अच्छे से वैक्स हो जाएगी। और जो वैक्स की स्ट्रिप होती है उसे भी आप पूरा यूज़ मत कीजिए। इस तरीके से बीच से फोल्ड कीजिए और उसे कट कर लीजिए और हाफ स्ट्रिप को यूज़ कीजिए। और जो स्ट्रिप का खुरदरा वाला पार्ट होता है उसे हमें अंदर की
की साइड रखना है और जो प्लेन वाला पार्ट होता है उसे ऊपर की साइड रखना है। तो आप इसे स्ट्रिप को इस तरीके से कट करके यूज़ करेंगे तो आप बहुत अच्छे से उसे होल्ड कर पाएंगे और हेयर्स भी बहुत अच्छे से रिमूव होंगे। तो आप इस तरीके से ही स्ट्रिप का यूज़ कीजिए। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो पूरी स्ट्रिप के साथ भी आप करने लग जाएंगे। तो पहले आप हाफ स्ट्रिप्स के साथ यूज़ कीजिए। देन आपको वैक्स को चेक करना है। आप अपने रिस्ट पर इस तरीके से वैक्स को लगाकर देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है। आपको डायरेक्ट क्लाइंट की स्किन पर वैक्स नहीं लगानी है, आपको पहले अपने रिस्ट पर चेक कर लेना है। अपनी रिस्ट पर चेक करने के बाद आप वैक्स क्लाइंट की स्किन पर अप्लाई करेंगे। वैक्स एप्लीकेशन से पहले आप जिस भी एरिया पर वैक्स लगा रहे हैं उसके नीचे वाले पार्ट को अपने दूसरे हैंड से होल्ड कर लीजिए। देन एप्लीकेटर से आप इस तरीके से 45 डिग्री के एंगल पर रखते हुए आप वुडन स्पैचुला से इस तरीके से वैक्स को अप्लाई कर लेंगे। आप वैक्स को उतने ही एरिया में लगाइए जिससे कि आपको नीचे होल्डिंग के लिए एरिया मिल जाए। उसके बाद आप इस तरीके से वैक्स स्ट्रिप लेंगे और उसका खुरदरा वाला साइड नीचे रखेंगे और वैक्स स्ट्रिप के नीचे हमें इतना फ्री एज मिलना चाहिए ताकि हम होल्डिंग कर पाएँ। और हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन में आपको 2 से 3 बार इस तरीके से रब करना है। आपको ऊपर नीचे रब नहीं करना है, हेयर डायरेक्शन की ग्रोथ में ही रब करना है। और उसके बाद नीचे से पकड़कर आपको एकदम क्विक मोशन में उसको 30 डिग्री के एंगल पर पुल कर देना है। तो बहुत ही अच्छे से हेयर्स एक बार में पूरा हेयर निकल जाता है। और आपको लगता है कि कहीं वैक्स रह गई है लगी हुई तो आप स्ट्रिप को अगेन लगाकर उसे पुल कर सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से सारे हेयर्स निकल गए हैं और एरिया एक ही बार में पूरा क्लीन हो गया है, कोई भी हेयर्स नहीं बचा है। तो आप इसी तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में वैक्स कीजिए तो वैक्सिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। अब मैं इस वाले एरिया को कवर करूंगी तो आप सेक्शन बाय सेक्शन चलेंगे तो आपका कोई भी पार्ट रहेगा नहीं। आपको लास्ट में ये नहीं देखना पड़ेगा कि एक हेयर मेरा यहाँ रह गया है, एक हेयर मेरा यहाँ रह गया। आप सेक्शन बाय सेक्शन करते चलिए, आपका पूरा एरिया क्लीन हो जाएगा। इसको भी मैं इसी तरीके से नीचे से होल्ड करूँगी, देन वैक्स को अप्लाई करूँगी अच्छे से और उसके बाद वैक्स स्ट्रिप रखूँगी उसके ऊपर। इस तरीके से आपको वैक्स को लगाना है, उसे बिल्कुल सीधा नहीं रखना है, बिल्कुल फ्लैट नहीं करना है। 45 डिग्री के एंगल पर रखते हुए आपको वैक्स को अप्लाई करना है। देखा आपने कि मैंने उतने ही एरिया में वैक्स को अप्लाई किया है ताकि मुझे नीचे होल्डिंग के लिए स्पेस मिल जाए। तो आपको होल्डिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप होल्ड करके वैक्स स्ट्रिप को पुल करते हैं तो क्लाइंट को उतना ज़्यादा पेन नहीं होता है। तो आप होल्डिंग ज़रूर कीजिए अच्छे से, स्किन को आप नीचे से होल्ड करके रखिए। होल्डिंग करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमें पेन ना हो। इस तरीके से मैंने उस एरिया को कवर कर लिया। अब मैं इस एरिया को भी कर लूँगी। तो मैं पूरा सेक्शन ये इतना क्लीन करने के बाद ऊपर वाले सेक्शन पर हम जाएंगे और पीछे का जो हमारा एक लाइन रह जाएगी उसे हम सबसे लास्ट में करेंगे। तो मैं यहाँ पर भी वैक्स कर लूँगी। इसी तरीके से आप सेक्शन बाय सेक्शन करते चलेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने स्पैचुला को फ्लैट नहीं चलाना है। फ्लैट चलाएंगे स्किन से पूरा टच होगा तो आपकी जो एप्लीकेशन है वैक्स की वो बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगी और हेयर्स भी बहुत अच्छे से रिमूव नहीं हो पाएंगे। स्ट्रिप हमारी उतने अच्छे से पुल नहीं हो पाएगी, रिमूव नहीं हो पाएगी, चिपकेगी। तो आपको एप्लीकेशन बहुत अच्छे से करनी है ताकि आपके जो हेयर्स हैं वो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो, बहुत नीटली निकले उस एरिया से। तो देखिए यहाँ के भी हेयर एक बार में पूरा मैंने ये एरिया क्लीन कर लिया है। तो आप इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलिए, सेक्शन बाय सेक्शन कीजिए तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरीके से आप सीख सकते हैं। तो अब मैं ऊपर वाले एरिया को कवर करूँगी। देखिए मैंने ऊपर से बिल्कुल नहीं लगाया है, मैंने अभी भी इसको छोटे पार्ट में ही लगाया है। तो आपको भी छोटे छोटे पार्ट्स में लगानी है वैक्स। पूरे एरिया में एक बार लगा के पुल मत कीजिए, उससे बहुत ज़्यादा पेन होता है। और नीचे तक हम वैक्स लगा देते हैं तो हमें होल्डिंग के लिए एरिया नहीं बचता है और हम विदाउट स्किन को होल्ड किए स्ट्रिप को पुल करते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो इस तरीके से आप स्किन को ज़रूर होल्ड कीजिए। आप उतने ही एरिया में वैक्स को लगाइए जिससे आपको होल्डिंग के लिए नीचे एरिया मिल जाए। तो होल्डिंग इज़ अ मस्ट, आपको होल्डिंग बहुत ज़रूरी है कि करनी ही है। वैक्स करना बहुत ही मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान तरीके से वैक्स हो जाती है। बस कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होता है। देखिए ये वाले जो हमारे हेयर्स थे उनकी डायरेक्शन बिल्कुल सीधी नहीं थी, तो जिस डायरेक्शन में हेयर्स थे मैंने उसी डायरेक्शन में वैक्स की एप्लीकेशन की है ताकि मेरे जो हेयर्स हैं वो टूटे नहीं और रूट से निकले। आप जब डायरेक्शन, हेयर ग्रोथ की जो डायरेक्शन है आप उसी डायरेक्शन में वैक्स को अप्लाई करते हैं, स्ट्रिप को भी उसी डायरेक्शन में रखते हैं और आप स्ट्रिप के ऊपर से प्रेसिंग भी उसी डायरेक्शन में करते हैं तो आपके जो हेयर्स हैं वो रूट्स के साथ निकलते हैं और एक बार में अच्छे से
क्लीन हो जाते हैं। और जब आप पुल करते हैं तो क्विक मोशन में पुल कीजिए, बहुत धीरे धीरे पुल करेंगे तो पेन होगा। आपको क्विक मोशन में स्ट्रिप को पुल करना है। देखिए पूरे अच्छे से क्लीन हो गया है। ये भी पार्ट मेरा, मैंने पूरे हाफ लेग को 3 पार्ट्स में कवर किया है। अब मैं ऊपर के हेयर्स को रिमूव कर लूँगी। तो इसी तरीके से जब आप सीखते हैं तो आपको छोटे छोटे पार्ट्स में वैक्स को करना चाहिए, तो बहुत अच्छे से वैक्स हो जाती है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको वैक्सिंग की थ्योरी दी थी, उसमें मैंने प्रॉपर तरीके से आपको बताया था कि वैक्स करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से हमें वैक्स करनी चाहिए। तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा ताकि आपके वैक्स को लेकर सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो देखिए मैंने एक ही स्ट्रिप मेरी चल रही है, जो हाफ स्ट्रिप ली थी मैंने वही अभी चल रही है। तो जो आपकी 2 स्ट्रिप होती हैं वो आपकी दोनों हाफ ऑफ लेग के लिए 2 स्ट्रिप इनफ होती हैं। 2 स्ट्रिप में आपके दोनों पैर के लेग्स हाफ ऑफ लेग्स हो जाते हैं। बट अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको 2 स्ट्रिप भी लग सकती है, 3 भी लग सकती है और 4 भी। तो आपको अगर 4-5 स्ट्रिप लग रही हैं तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हैं तो आपकी स्ट्रिप कम होने लग जाती हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए तो आप बहुत अच्छे से वैक्स को करने लग जाएंगे। वैक्स करते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जिस डायरेक्शन में हमारे हेयर्स की ग्रोथ है आपको उसी डायरेक्शन में वैक्स को अप्लाई करना है और अपोजिट डायरेक्शन में पुल करना है उसे 2-3 बार प्रेस करने के बाद। और प्रेस भी आपको उसी डायरेक्शन में करना है, ऊपर नीचे रगड़ना नहीं है और नीचे से अच्छे से होल्डिंग करनी है, तो बहुत अच्छे से वैक्स हो जाएगी। और अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में वैक्स को अप्लाई करेंगे तो आपको दाने हो सकते हैं। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि किसी के स्किन पर बहुत ज़्यादा दाने हो जाते हैं और बहुत ही वैक्स करने के बाद खुरदरापन रह जाता है। तो वो इसीलिए होता है कि हम जो वैक्स है किसी भी डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, किसी भी डायरेक्शन में पुल करते हैं और होल्डिंग भी अच्छे से नहीं करते हैं, तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो वो हमें नहीं करना है। हमें ध्यान रखना है कि जिस डायरेक्शन में हेयर्स की ग्रोथ है हमें उसी डायरेक्शन में वैक्स को अप्लाई करना है और अपोजिट डायरेक्शन में पुल करना है और नीचे से होल्डिंग बहुत अच्छे से करनी है। स्किन को आपको टाइटली होल्ड करके रखना है। आप उतने ही एरिया पे वैक्स लगाइए ताकि आपको होल्डिंग के लिए स्पेस मिल पाए। आप पूरे एरिया में वैक्स को लगा देते हैं, फिर उसके बाद आपको होल्डिंग के लिए एरिया बचता ही नहीं है, तो आप विदाउट होल्डिंग किए स्ट्रिप को अपने खींच देते हैं। आपको वो नहीं करना है, आपको होल्डिंग बहुत अच्छे से करनी है। उसी के बाद आपको अपने स्ट्रिप को पुल आउट करना है। देख रहे हैं आप, मैं एक एवरी स्टेप में अपने नीचे से स्किन को बहुत अच्छे से होल्ड करती हूँ, उसके बाद ही मैं स्ट्रिप को पुल आउट करती हूँ। तो आपको स्किन को होल्ड ज़रूर करना है ताकि आपकी स्किन पर कोई प्रॉब्लम ना हो। और स्किन अच्छे से होल्ड होती है तो पेन भी उतना ज़्यादा नहीं होता है। ये मेरे हाफ लेग की पूरी आगे की वैक्स हो गई है और पीछे वाला एरिया मेरा बचा हुआ है। तो आप क्लाइंट को अगर बेड पर वैक्स कर रहे हैं तो आप क्लाइंट को कहिए कि वो बेड पर उल्टे होकर लेट जाएंगे। उसके बाद आप पीछे की साइड की वैक्स को उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप बैक साइड की भी वैक्स कर लेंगे। अब मैं उतने ही एरिया पे लगाऊंगी वैक्स, पूरे एरिया पे कवर नहीं करूंगी। जहाँ पर हो गई है उस एरिया पर मैं वैक्स नहीं लगाऊंगी और अच्छे से होल्ड करूंगी, स्ट्रिप को अच्छे से रब करूंगी उसी डायरेक्शन में और अच्छे से पुल आउट करना है। आपको नीचे आपको फ्री एज इतना छोड़ना है ताकि आपको पकड़ने के लिए वो बच जाए। अगर पूरी स्ट्रिप आप लगा देंगे फिर उस पर वैक्स लगी होगी तो आपके हाथ भी चिप करेंगे, तो वो आपको नहीं करना है। इस तरीके से आपको फ्री एज नीचे छोड़ना है ताकि आपको होल्डिंग अच्छे से हो पाए। इस तरीके से आप ऊपर तक वैक्स कर लेंगे। मैंने आज ये वाइट चॉकलेट वैक्स का यूज़ किया था, तो आप हनी वैक्स, एलोवेरा वैक्स, कोई भी वैक्स यूज़ कर सकते हैं। वैक्स में बहुत सारे फ्लेवर आते हैं, तो आपको कोई भी वैक्स ले लीजिए, लेकिन एप्लीकेशन का तरीका यही होगा, पुल आउट का तरीका यही होगा। बस आपको इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप कोई भी वैक्स को आसानी से कर सकते हैं। बट जो रीका वैक्स होती है हमारी, उसका प्रोसीजर थोड़ा अलग होता है। उसका प्रोसीजर क्या होता है, उसकी थ्योरी और डेमो भी मैं आपको ज़रूर दूंगी। तो इसी तरीके से मैं पूरे लेग्स पर वैक्स कर लूँगी, हाफ लेग्स पर। बहुत ध्यान देख रहे हैं अब, मैं ध्यान से देखती हूँ कि हेयर्स की डायरेक्शन क्या है, उसी डायरेक्शन में वैक्स को अप्लाई करती हूँ और उसी डायरेक्शन में स्ट्रिप को यूज़ करती हूँ और अपोजिट डायरेक्शन में पुल आउट करती हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा स्किन पर रब नहीं करती उसे, उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हेयर्स की ग्रोथ है उसी डायरेक्शन में 2 से 3 बार प्रेस करती हूँ
और फिर उसे पुल आउट करती हूँ क्विक मोशन में। आपको धीरे धीरे पुल नहीं करना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा पेन होगा। धीरे धीरे करेंगे आप तो आपको इसी तरीके से पंजे पर भी कर लेना है। जो हमारा लेग्स का पंजा होता है वहाँ पर हेयर्स नहीं होते हैं बट टैनिंग ज़रूर होती है। देख सकते हैं आप डिफरेंस ऊपर वाले लेग में और नीचे जो पंजे के लेग है, पंजा है हमारा, वहाँ पर आपको डिफरेंस दिख रहा होगा साफ। जो नीचे वाला पंजा है हमारा वहाँ पर टैनिंग है, तो आपको वहाँ पर भी वैक्स को ज़रूर अप्लाई करना है ताकि वहाँ की टैनिंग भी रिमूव हो जाए। तो हेयर्स नहीं होते हैं लेकिन टैनिंग बहुत अच्छे से रिमूव हो जाती है। वैक्स से हमारी टैनिंग भी रिमूव होती है। तो आपको पंजे को स्किप नहीं करना है, वहाँ पर भी आपको अच्छे से वैक्स को करना है। तो इसी तरीके से आप पंजे पर भी वैक्स कर लेंगे। देन उसके बाद मेरा एक लेग हो गया है। आप दूसरे लेग पे भी सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इसी तरीके से वैक्स कर लेंगे। जैसे हमने उस लेग्स पे वैक्स किया था, पहले क्लीन किया था, उसके बाद पाउडर अप्लाई किया था, देन वैक्स को अप्लाई किया था। तो इसी प्रोसीजर के साथ हम दूसरे लेग्स पर भी वैक्स कर लेते हैं। देखिए मैंने दोनों लेग्स पर वैक्स कर ली है और सेम प्रोसीजर फॉलो करना है आपको दूसरे लेग्स पर भी वैक्स करने के लिए। आप इसी तरीके से हैंड्स पर भी वैक्स कर सकते हैं। उसके बाद आपको वेट कॉटन लेना है और अच्छे से लेग्स को क्लीन कर लेना है ताकि कोई भी अगर वैक्स लगी रह गई है वो तो अच्छे से रिमूव हो जाए और कोई भी चिपचिपापन ना रहे। और उसके बाद हम मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर देंगे। अगर किसी की सेंसिटिव स्किन होती है तो उस पर हल्की सी रेडनेस आ जाती है, थोड़े दाने दिखने लगते हैं, तो उस कंडीशन में आपको घबराने वाली बात नहीं है। वो 10-15 मिनट बाद अपने आप ही ठीक हो जाता है। उस कंडीशन में आप आइस लगा सकते हैं, बर्फ़ से मसाज दे सकते हैं। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से आप मॉइस्चराइज़र लगा देंगे और उससे 1-2 मिनट के लिए जनरल एप्लीकेशन, जनरल स्ट्रोक्स के साथ आप 1-2 मिनट के लिए मसाज दे देंगे तो हमारी स्किन बहुत ही सूदिंग इफ़ेक्ट मिलता है। तो इस तरीके से आप वैक्स कर सकते हैं लेग्स पर, हैंड्स पर। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है और वैक्स बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाती है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको हर एक स्टेप बहुत अच्छे से बताऊँ, आपको क्लियरली समझ में आए। बट आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपका एक लाइक मुझे आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करेगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको ब्यूटी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए अपना और अपनों का और यूं ही प्यार बांटते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।